जय हिंद साथियों, नोरिया स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है पटवारी भर्ती से संबंधित। जैसा कि आप सभी को सूचित होगा, कल पटवारी भर्ती की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं और उसकी सूची जारी कर दी गई है। अब इस वीडियो में जो मैं महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ वो है पटवारी ज्वाइनिंग से संबंधित, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने जाने हैं। और दूसरी जो हम बात करेंगे वो आपकी ट्रेनिंग से संबंधित कि भाई आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा और ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। और जो चौथी बात करेंगे वो हम सैलरी से संबंधित बात करेंगे कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पटवारी भर्ती से संबंधित सभी जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं इसकी जो ये पीडीएफ है, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसके तसल्ली से देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की, यानी कि जो ज्वाइनिंग आदेश है आपके कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो ये देखो आप, इन्होंने दिया है जो ज्वाइनिंग की आदेश है वो 8/7/2022 यानी कि 8 जुलाई को आपके जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर वो जारी कर दिए जाएंगे। ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जो इन्होंने नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं वो देख लेते हैं। ये है आपके ज्वाइनिंग के बाद की प्रक्रिया, यानी कि ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आप देखोगे, ये ज्वाइनिंग से संबंधित है कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि भाई सत्यापन के बाद आपको चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। और दूसरा पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपको एक तो ओरिजिनल पूरा जो पहले आपने पटवारी डॉक्यूमेंट्स कराए थे अजमेर में वो सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने। दूसरा आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना है। और तीसरा आपको ये चिकित्सा द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कब तक आपके डॉक्यूमेंट्स होगा इसकी बात करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो ये 15/7/2022 तक, यानी कि जो 15 जुलाई है तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, ये जो तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, चयनित अभ्यर्थियों की 2 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर उनके निर्देशक राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा प्राप्त संलग्न सूची अनुसार स्थायी अस्थायी पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक 18/7/2022 को, यानी कि जो आपको ज्वाइनिंग करनी है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, वो होगी 18/7/2022, यानी कि 18 तारीख को आपको जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर आपको ज्वाइन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेट है कार्यग्रहण की। देखो यहाँ कार्यग्रहण 18/7/2022 यानी कि 18 जुलाई 2022 को आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आगे हम देखें, इन्होंने जो ये चौथा जो बिंदु दिया है ये आपका सैलरी से संबंधित है, यानी कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो अवधि के दौरान आपको मासिक नियमित दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी सैलरी है दी जाएगी। तो मैं ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि प्रोग्रेशन पीरियड में पूरी आपको 2 साल तक कितनी सैलरी मिलती है पटवारी में, तो इसकी मैं अगर बात करूँ तो आपको 14,600 रुपये सैलरी दी जाती है। कितनी सैलरी मिलती है दोस्तों, 14,600 रुपये 2 साल तक प्रोग्रेशन पीरियड में आपको पटवारी में सैलरी मिलती है। तीसरी अगर हम बात करें अब महत्वपूर्ण बिंदु की आपको और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ आपको ट्रेनिंग से संबंधित इन्होंने दी है सूचना कि भाई आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की रहने वाली है। तो पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह की होगी, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग कितने समय की होगी वो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब आगे हम देखें, ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ये एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, इस पर आप ध्यान देना गौर से। यह समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद की है वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 2 वर्ष की परिवीक्षा काल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप इस ट्रेनिंग के बाद जो परीक्षा होती है उसमें पास होते हो तो ही आपका स्थायीकरण किया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं स्थायी नहीं की जाएगी, यानी आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद भी आप ये मत लेना कि भाई आपका क्या होगा, फिर उससे संबंधित मैं बताऊं कि आपका अगर आप ये पास नहीं करते हो तो उसके बाद आपको वापस से ट्रेनिंग दी जाएगी और वापस से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको बाहर नहीं करने वाले हैं, आप यहाँ घबराना मत। आगे हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की। ठीक है, ये देखो, ये 14 पॉइंट देखो, ये है जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं उनसे संबंधित। ये चौथा पॉइंट मतलब 14वां पॉइंट देखो आप,
आपके जिले में आवंटित किए गए अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 7 अगस्त 2022 यानी कि 7/8/2022 तक ज्वाइन यानी कि उपस्थित ना हो तो उसकी सूची वापस राजस्व मंडल को भेजनी। यानी कि इसके बाद जो आगे आपको पता होगा वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया के लिए ये आपसे सूची मतलब विभाग से सूची मांगते हैं कि भाई इसके बाद जो जो ज्वाइन नहीं किए उनकी सूची हमें भेज दो ताकि उनकी जगह वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। यानी कि 7/8/2022 तक आपकी जो वेटिंग है अगस्त तक वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। आगे बात की जाए और ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित, जैसे कि मैं आपको बता दूं इस बार ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कराई जा रही है, क्योंकि हर बार तो कुछ स्थायी ट्रेनिंग सेंटर पर भी होती है, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हैं और वहाँ आपकी ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कराई जाएगी। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये सूची आप देख पा रहे हो ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित है। इस कुछ स्थायी है और कुछ अस्थायी। ये स्थायी की बात मतलब स्थायी ट्रेनिंग की बात करें तो टोंक में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, आप यहाँ देख पाओगे ये सूची में। ये जो पहले 2 ट्रेनिंग सेंटर ये टोंक में है, फिर एक अलवर में है, एक उदयपुर में है, एक कोटा में है, एक ये गंगानगर में है और एक जोधपुर में। ये 7 कुल टोटल जो स्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाए, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ट्रेनिंग सेंटर है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर अपना सूची देख ले कि भाई आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना और इसी प्रकार पटवारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।